नमस्कार। आज मैं आप लोगों को एतमाद उद दौला का मकबरा, जिसे नूरजहाँ ने बनवाया था, इसे दिखाने के साथ ही इसके संपूर्ण इतिहास पर भी बात करेंगे। एतमाद उद दौला मकबरे के बागीचे की खास बात यह है कि इसमें पानी की नहरें मकबरे के नीचे गायब हो जाती है और उसकी विपरीत दिशा में उसी क्रम में फिर से दिखाई देती है। इसे नूरजहाँ ने बनवाया है। नूरजहाँ के पीछे की वंशावली पर एक बार चर्चा कर देता हूँ ताकि समझने में कोई परेशानी न हो। पहले नंबर पे बदी उजमा, दूसरे नंबर पे गियासुद्दीन अली, जिन्हें आसफ खान द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। तीसरे नंबर पे अलाउद्दौला और चौथे नंबर पे थे मोहम्मद शरीफ। पाँचवें नंबर पे अहमद और छठे नंबर पे ख्वागगी। जो चौथे नंबर पर थे मोहम्मद शरीफ, उनसे जो है उनके बाद आए मिर्ज़ा गियास बेग, जिन्हें बाद में एतमाद उद दौला कहा गया। क्यों कहा गया यह हम आगे बताएंगे। और जो दूसरे नंबर पर थे गियासुद्दीन अली, जिन्हें आसफ खान द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। उनके बाद आए दो पुत्र, एक जिसमें इब्राहिम खान थे और उनकी एक बेटी थी जिनका नाम था अस्मत बेगम। तो अस्मत बेगम की जो शादी है मिर्ज़ा गियास बेग यानी एतमाद उद दौला के साथ होता है। फिर उनके बाद जो आते हैं उनके पुत्र मोहम्मद शरीफ, दूसरे नंबर पे अबुल हसन, तीसरे नंबर पे सपूर और चौथे नंबर पे एक लड़की है जिनकी शादी जो है सादिक खान के साथ होती है। और जो पाँचवें नंबर पे लड़की है जिन्हें मेहरुन्निसा कहा गया। और बाद में नूरजहाँ की जो शादी है वो जहांगीर के साथ होती है। और जो नूरजहाँ है उनकी दूसरी शादी होती है जहांगीर के साथ। यह प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार पार करने के बाद हम लोग मकबरे के पास पहुंच जाएंगे। मकबरे को 1622 और 1628 ईस्वी के बीच नूरजहाँ ने बनवाया था। उनके पिता मिर्ज़ा गियास बेग और उनकी माता अस्मत बेगम के लिए बनाया है। उनकी दो बहनें हैं जिनका नाम मैं बताना चाहूँगा। एक का नाम मुनीजा और दूसरे का नाम खदीजा है। मकबरे से पहले मैं इन बागीचों का इतिहास बता देता हूँ। 300 वर्षों से अधिक समय के दौरान बागीचे में कई बदलाव हुए हैं। 1700 ईस्वी के आसपास कई बागीचों को फलदार वृक्षों में परिवर्तित कर दिया गया था और यहाँ तक कि कुछ में खेती होने लगी थी। ब्रिटिश काल के दौरान नदी के तट पर स्थित बागीचों को पुनर्जीवित किया गया और एतमाद उद दौला के बागीचों का इस्तेमाल आगरा में रहने वाले यूरोपीय निवासियों के अस्थायी निवास के रूप में किया गया था। बागीचे की परिकल्पना जन्नत से ली गई है, जिनमें मनुष्यों के उपभोग के लिए फलदार वृक्ष और सुगंधित जड़ी बूटियां उगाई गई थीं। मुगल बगीचे के बीचों बीच छायादार मार्ग के साथ ही सदाबहार घने शंकु और फलदार वृक्ष लगाने की जन्नत की परिकल्पना को साकार किया है, जो जीवन और अनंत काल का प्रतीक है। शाश्वत जीवन के प्रतीक के रूप में पानी की परिकल्पना जन्नत में सिंचित बागीचे के रूप में की गई थी। बागीचे में पानी की 4 नहरें थीं जो जीवन की 4 नदियों दूध, पानी, मदिरा और शहद का प्रतीक थी। गर्म, धूल भरे और शुष्क वातावरण में ये हरे भरे बागीचे सुकून और चैन देते थे। आज इसके केवल कुछ एक हिस्से ही बचे हैं, वह भी कुछ टुकड़ों में। तो अब जो है हम लोग मकबरे की तरफ बढ़ते हैं और मकबरे का इतिहास जो है बताने की कोशिश करता हूँ। यह मिर्ज़ा गियास बेग और उनकी पत्नी अस्मत बेगम का मकबरा है। वे ईरान के रहने वाले थे और अकबर की सेवा में थे। वह जगत प्रसिद्ध नूरजहाँ के पिता और ताजमहल की ख्याति प्राप्त मुमताज महल के दादा थे। जहांगीर से सन 1611 में नूरजहाँ के विवाह के पश्चात उन्हें वजीर बना दिया गया। उनकी पत्नी की मृत्यु के कुछ महीने पश्चात ही 1622 में आगरा में उनकी मृत्यु हुई। नूरजहाँ ने 1622 और 1628 के मध्य अपने माता पिता के लिए यह मकबरा बनवाया।
नूरजहां और जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। यह मकबरा यमुना नदी के पूर्वी तट पर एक 4 बाग में स्थित है। केंद्रीय मेहराब के सामने फव्वारा सहित एक पद्म कुंड है, जो सामने आप लोग देख सकते हैं। इस मकबरे का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष इसका रंगीन अलंकरण है। इसके संपूर्ण बाह्य संरचना पर फूल पत्तीदार शैलीकृत अरबी सम और ज्यामितिक डिजाइन पर चिकारी और मिजेक विधियों द्वारा विविध सुंदर रंगों और छवियों में प्रदर्शित किए गए हैं। मदिरा, सुराही, प्याला, तस्तरी, सरी, मुचकुंद, गुलदस्तों और ऐसे ही अन्य ईरानी रूपक जो जहांगीर की कला के विशिष्ट तत्व हैं। कुछ संयोजन जहांगीर के फूल, पत्तियां और पक्षियों की आकृतियां बनाने के लिए प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूर नक्कश के पौधों के चित्रों से प्रेरित है। अब जो है अंदर चलते हैं। मकबरे के भीतर चूने और चित्रकारी द्वारा अलंकरण हुआ है, जिसमें पशु और मानव आकृतियां सूक्ष्म रूप में प्रदर्शित की गई हैं। अब जो है मैं ले चलता हूँ मकबरे के अंदर और कब्रों से परिचय कराता हूँ। यह जो कब्र है, यह कब्र नूरजहां के माता असमत बेगम और पिता मिर्जा गियास की जो है नकली कब्र है। अब जो है हम लोग दूसरी कब्र की तरफ बढ़ते हैं, जो नूरजहां की बेटी है, जिनका नाम है लाडली बेगम, उनके कब्र की तरफ। तो यह जो कब्र है, नूरजहां की बेटी लाडली बेगम की कब्र है। अब जो है हम लोग नूरजहां के माता पिता की कब्र की तरफ बढ़ते हैं। यह जो पीली कब्र है, इसमें जो दाएं तरफ की जो कब्र है, वह नूरजहां के पिता इत्माद उद दौला की कब्र है, और जो बाएं तरफ है, वह उनकी माता असमत बेगम की कब्र है।